नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज से हम पढ़ना आरंभ करेंगे साहित्य दर्पण के अनुसार प्रमुख अलंकारों को। साहित्य दर्पण के अनुसार हम उन प्रमुख अलंकारों को पढ़ेंगे जो एसएसबी उड़ीसा के सिलेबस में इकाई नंबर 5 में लगे हुए हैं। वैसे तो साहित्य दर्पण के अलंकार सभी छात्रों के लिए लगभग उपयोगी है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि सभी लोग इससे उपकृत हुए। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के इस पाठ को। उससे पहले आप सभी को बता दूं, आपको यदि नोट सामग्री अच्छे लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल संस्कृत ज्योति एकेडमी नाम के टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस नोट को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आज के इस नोट में कुछ खास नहीं है, जैसा पुस्तक में लिखा गया है वैसा ही सीधा उठा के लाके यहाँ रख दिया गया है, परंतु आप सभी को अगर सरल लगे तो आप इसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। जब ये नोट पूरा हो जाएगा, अलंकार का पूरा नोट आप सभी को दे दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं। देख लीजिए, ये है एसएसबी उड़ीसा के इकाई नंबर 5 का सिलेबस का इकाई नंबर 5। इसके अंतर्गत साहित्य दर्पण का 6ठा परिच्छेद और 10वां परिच्छेद लगा हुआ है। 10वें परिच्छेद में कुछ प्रमुख अलंकार जैसे कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अनेक अलंकार लगे हुए हैं। इन सभी अलंकारों को हम एक एक वीडियो में विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे। आप सभी जुड़े रहिए चैनल से, आपको रोज अलंकारों पर एक एक वीडियो जरूर मिलेंगे। आज हम अलंकार के परिचय को देखेंगे, फिर इसके आगे आने वाले वीडियो में हम अनुप्रास अलंकार को लक्षण सहित देखेंगे। तो चलिए अलंकार के परिचय को देख लेते हैं। अलंकार का परिचय देखिए। सबसे पहले हम अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति देखेंगे। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति कुछ इस प्रकार है। अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय होकर जो है अलंकार शब्द निष्पन्न होता है। इसके अलावा भूषायाम करणे घय, यानी कि जब अलंकार आभूषण अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पे करण अर्थ में घय होता है। करणे घय, करण अर्थ में घय प्रत्यय होता है। इससे क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है कि अलंकार शब्द में दो अर्थ में घय प्रत्यय है, एक भाव अर्थ में और एक करण अर्थ में। तो चलिए अब अलंकार शब्द के व्युत्पत्तिगत अर्थ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अलंकरोति काव्यम इति अलंकारः, यानी जो काव्य को अलंकृत करता है, जो काव्य को सुशोभित करता है, जो काव्य के शोभा को बढ़ाता है, वो अलंकार है। फिर काव्य क्या है? शब्दार्थ ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रसात्मक वाक्य काव्य है। फिर वाक्य क्या होते हैं? शब्द और अर्थ ही वाक्य होते हैं। तो शब्द और अर्थ का जो धर्म है अलंकार, ये अलंकार हम इस तरह से कह सकते हैं, अलंकरोति शब्दम इति अलंकारः, अलंकरोति अर्थम इति अलंकारः। इस तरह से भाव अर्थ में हो गया। फिर हम करण अर्थ में देखते हैं, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, यानी जिसके द्वारा अलंकृत होता है, जिसके द्वारा सुशोभित होता है। क्या अलंकृत होता है, क्या सुशोभित होता है? काव्य अथवा शब्द और अर्थ जिसके द्वारा सुशोभित होते हैं वो अलंकार है। तो इस तरह से कह सकते हैं, अलंक्रियते काव्यः अनेन इति अलंकारः, अलंक्रियते शब्दः अनेन इति अलंकारः, अलंक्रियते अर्थः अनेन इति अलंकारः। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, अलंक्रियन्ते शब्दार्थः एवि इति अलंकारः। इस तरह से बहुवचन में भी कह सकते हैं, करण अर्थ में। तो चलिए अब काव्य में अलंकार का क्या प्रयोजन है, क्या महत्व है, हम देख लेते हैं। तो जिस वक्त काव्य का लक्षण करते हैं विश्वनाथ, तो वो कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम दोषस्तस्यापकर्षका उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः, यानी कि गुण, अलंकार और रीति उत्कर्ष के हेतु हैं। किसके उत्कर्ष के? रस के उत्कर्ष के हेतु है। रस आदि के जो उत्कर्ष के हेतु कौन है? गुण, अलंकार, रीति। अब गुण क्या है? गुण जो है शौर्य आदि की तरह, शूरता, वीरता आदि की तरह गुण है। जैसे साधारण प्राणी के शरीर में, यानी कि शरीरी के आत्मा में, ठीक है, रस जो गुण जो है रस का धर्म है, और शब्दार्थ के द्वारा ये अभिव्यंजक है। इसीलिए शब्द अर्थ सब इसके जो अभिव्यंजक शब्द अर्थ का धर्म भी ये हो सकता है। तो क्या है, जो गुण जो है
जिस तरह से सूरता वीरता से युक्त होकर, जैसे सूरता वीरता आदि गुणों से युक्त होकर प्राणी शरीरी उपकृत होता है, जैसे सूरता वीरता आदि से युक्त होकर, ठीक है, जो शरीरी होता है, जो देही होता है, वो जिस प्रकार उपकृत होता है, उसी प्रकार माधुर्य ओज प्रसाद आदि गुणों से युक्त होकर काव्य का आत्मभूत तत्व रस आदि, काव्य के जो आत्मभूत तत्व हैं वे उपकृत होते हैं, ठीक है, उनसे रस की उत्कृष्टता बढ़ती है। जिस प्रकार सूरता वीरता आदि गुण से शरीरी यानी देही की उत्कृष्टता बढ़ती है, उसी प्रकार जो है काव्य में गुण माधुर्य ओज और प्रसाद के होने से जो है रस की उत्कृष्टता बढ़ती है, रस उपकृत होते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये रस के उपकारक है, कौन, गुण, और उपकारक कैसे है, ये उत्कर्ष के हेतु हैं, ये रस की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं, रस की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार सूरता वीरता आदि देहधारी मानव या प्राणी के क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, उसी तरह ये गुण जो है काव्य में रस की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, माधुर्य ओज प्रसाद आदि गुण। फिर अलंकार भी उसी तरह के होते हैं, अलंकार गुण, अलंकार और रीति। तो अलंकार क्या है, कटक कुंडल आदि की तरह, जिस प्रकार शरीर में कटक कुंडल आदि धारण करने से प्राणी के शरीर की जो शोभा है वो बढ़ जाती है, और शरीर की शोभा बढ़ने से शरीरधारी शरीरी जो होता है, देही जो होता है वो उपकृत होता है, देही उत्कृष्ट लगता है, देही की जो है क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जिस तरह से शरीर में अलंकार कटक कुंडल आदि धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ती है, और शरीर की शोभा बढ़ने से तो कटक कुंडल आदि जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, और इससे क्या होता है, शरीरी देहधारी देही जो है उपकृत होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो इससे उत्कृष्ट हो जाता है, यानी कि वो सुंदर लगने लगता है। जब शरीर सुंदर लगने लगता है तो लोग कहते हैं ये बड़ा सुंदर दिख रहा है, इससे कौन उपकृत होता है, शरीरी देही, ये उपकृत होते हैं। तो अलंकार क्या है, कटक कुंडल की तरह है, जो काव्य में काव्य की शोभा को, काव्य के शरीर की शोभा को, काव्य के शरीर यानी शब्दार्थ के शोभा को अनुप्रास उपमा आदि अलंकार, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार, ये अनुप्रास उपमा आदि जो अलंकार हैं, ये कटक कुंडल की तरह काव्य के शरीर के शोभा को बढ़ाते हुए रस के उपकारक तत्व हैं, यानी काव्य के आत्मभूत तत्व रस के उपकारक है, इससे रस उत्कृष्ट हो जाता है, रस के उत्कर्ष के हेतु है। इसीलिए हमें अलंकार के विषय में अध्ययन करना चाहिए और काव्य में इनका प्रयोग करना चाहिए, ताकि काव्य दृष्टि आकर्षण का हेतु बने और काव्य उत्कृष्ट बने, काव्य की गुणवत्ता अच्छी बने, ठीक है, रस की क्वालिटी वृद्धि हो, जिससे सब इसको पढ़ने के लिए सब इसके प्रति पढ़ने के लिए आकृष्ट हो जाएं। फिर इसके बाद है रीतयः, काव्य में गुण अलंकार और रीति। रीति क्या है, पद संघटना रीति है, पद यानी उपयुक्त सुवंत तिंगंत आदि अवयवों की संयोजना से भी काव्य में जो शब्दार्थ है उसकी सौंदर्यता में वृद्धि होती है। इसीलिए जिस प्रकार प्राणी के, जिस प्रकार देहधारी के देह में जो उसके अवयव संस्थान है, चरण पाद हस्त आदि जो भी हैं, इनकी जितनी सुंदरता से इनकी संरचना हुई होगी, उससे देहधारी उतना ही उपकृत होगा, उससे देहधारी, उससे जो देही है उसकी उत्कृष्टता बढ़ेगी। उसी प्रकार जो रीतियां हैं, जो पद की संरचना है, जो सुबंत तिंगंत आदि की संरचना है, वो काव्य में जितनी प्रौढ़ता से की गई होगी, उससे जो है काव्य के जो आत्मभूत तत्व रस वो उपकृत होगा, और रस उपकृत होने से काव्य उत्कृष्ट होगा और रस भी उत्कृष्ट होगा। तो ये उत्कर्ष के हेतु हैं, जो काव्य की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। कौन, अलंकार काव्य के उत्कर्ष के हेतु हैं, गुण काव्य के उत्कर्ष के हेतु हैं, रीति काव्य के उत्कर्ष के हेतु है। काव्य के उत्कर्ष के हेतु कैसे हुए ना, ये रस के उत्कर्ष के हेतु है। जब काव्य के आत्मभूत तत्व रस की क्वालिटी बढ़ जाती है, रस की गुणवत्ता बढ़ जाती है, अलंकार से, रीति से, गुण से युक्त होकर, तब वो काव्य भी उत्कृष्ट हो जाता है। तो ये उत्कर्ष के हेतु है, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतयः। तो इनमें जो है गुण है,
ये गुण जो है रस के धर्म है, और शब्दार्थ के धर्म इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि गुण के जो अभिव्यंजक शब्द और अर्थ होते हैं उनके भी ये धर्म कहे जा सकते हैं। इसके अलावा रीति जो है ये अवयव संस्थान यानी पद संरचना से जुड़ी हुई है, और अलंकार जो है ये शब्द के अस्थाई धर्म है, शब्द के अस्थाई धर्म है। जैसे कटक, कुंडल आदि जो शरीर में अस्थाई रूप से धारण करे जाते हैं, जरूरी नहीं कि हम कटक कुंडल आदि धारण करके हमेशा अपनी शरीर को ही सजाए और इससे ही सुंदर दिखे। शरीर को सुंदर लगने के लिए और भी बहुत कुछ है, गुण है, रीति है, यानी कि गुण तो नियत रूप से रहती है। लोग अपने गुण से भी सुंदर होते हैं, ठीक है, अपने गुणों के कारण शूरता, वीरता, सत्यवादी होना, ये सारी जो गुण अच्छे गुण हैं इससे भी लोग जाने जाते हैं और दृष्टि आकर्षण का जरिया बनते हैं। इसीलिए वहाँ पे वो लोग चाहे अलंकार धारण करें या ना करें, वो वैसे ही दृष्टि आकर्षण का जरिया बनते हैं, लोग उनके प्रति आकृष्ट होते हैं, उन्हें मानते हैं, ठीक है। उसी तरह काव्य में भी जो अलंकार है ये अस्थाई है, इसकी स्थिति नियत नहीं है, अनिवार्य रूप से नहीं है। अलंकार ना भी हो तो काव्य में चल सकता है, लेकिन जो है गुण और रस की प्राधान्यता काव्य में होनी चाहिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो अलंकार क्या है, अस्थाई धर्म है। कटक कुंडल जिस तरह से हमारे शरीर के लिए अस्थाई है, हम चाहे तो इसे धारण करें, ना चाहे तो ना धारण करें, ठीक है। किमी वही मंडनम नाकृतिनाम, ऐसा कालिदास ने कहा है। तो कटक कुंडल जिस तरह से हमारे शरीर के अस्थाई आभूषण है, उसी तरह शब्दार्थ के अनुप्रास, उपमा आदि अस्थाई धर्म है। ये स्थिर रूप से, नियत रूप से हो, अनिवार्य रूप से हो, ये जरूरी नहीं है। आगे चलिए हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसी चीज को अच्छे तरह से समझाया गया है। कारिका में अलंकार का लक्षण करते हुए कहते हैं विश्वनाथ, शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्मा शोभातिशायिनः रसादिनुपकुर्वन्ति अलंकारस्ते अंगदादिवत्। ये अलंकार तो अंगदा आदि की तरह होते हैं, अंगदा अर्थात बाजूबंद आदि, बाजूबंद आदि की तरह होते हैं। कटक, कुंडल, बाजूबंद आदि की तरह होते हैं अलंकार, ठीक है। ये अलंकार कटक, कुंडल, बाजूबंद आदि की तरह होते हैं। जिस तरह लोक में देहधारी मनुष्य अपने शरीर को सजाने के लिए कटक, कुंडल, बाजूबंद आदि को पहनता है, उसी तरह काव्य अपने को सजाने के लिए काव्य का जो शरीर शब्दार्थ है वो अनुप्रास, उपमा आदि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार को पहनता है, ठीक है। इसका जो शब्दार्थ रूपी शरीर है काव्य का, वो अनुप्रास, उपमा आदि जो है अलंकार रूप को धारण करता है। तो ये शब्दार्थ के धर्म है, फिर अस्थिर धर्म है, ये अस्थाई धर्म है, क्योंकि ये नियत रूप से काव्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इनकी अनिवार्यता जरूरी नहीं है। जिस प्रकार गुण का होना अनिवार्य है, यानी कि गुण रस के साथ जुड़ा है, इसीलिए गुण का होना अनिवार्य है। जहाँ पे श्रृंगार रस होगा वहाँ माधुर्य गुण होना जरूरी है, अनिवार्य है। जहाँ पे वीर रस होगा वहाँ ओज गुण का होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रसाद गुण तो सभी रसों में होता है, तो गुण स्थायी रूप से काव्य में होता है। गुण काव्य का, रस का, शब्दार्थ का जो है स्थिर धर्म है और स्थायी धर्म है, लेकिन अलंकार तो अस्थाई धर्म है। इसे पहने ना पहने कोई जरूरी नहीं है। इस तरह लोक में भी है, कोई अलंकार पहने ना पहने, वो अलंकार के बिना भी लोग जो है दृष्टि आकर्षण के जरिया बनते हैं। तो काव्य अलंकार के बिना भी चल सकता है, ठीक है। काव्य अलंकार जो है अस्थाई धर्म है शब्दार्थ का। तो शब्दार्थ यो अस्थिरा ये धर्मा, शब्द और अर्थ के जो अस्थाई धर्म है, शब्दार्थ यो शोभातिशायिन, शब्द और अर्थ की जो शोभा को वृद्धि करते हैं। रसादिन उपकुर्वन्ति, और रस आदि के जो उपकारक है वे अलंकार कहे जाते हैं। वे तो अंगदा आदि, बाजूबंद आदि की तरह होते हैं। जिस प्रकार लोक में बाजूबंद आदि होते हैं जो शरीर की शोभा वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार साहित्य शास्त्र में अनुप्रास, उपमा आदि शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार होते हैं जो काव्य के जो शब्द अर्थ रूपी शरीर है उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अन्वय में वही बात कहा गया, रसादिन उपकुर्वन्त, यानी श्रृंगार आदि रस
आदि पद से आप रसभास और भाव का ग्रहण कीजिए। रस से श्रृंगार आदि रस को और आदि पद से भाव और रसाभास को ग्रहण कीजिए। ये जो काव्य के आत्मभूत तत्व है, इनका क्या होता है, शब्दार्थयो शोभा अतिशायिनः, यानी कि इन सभी काव्य के आत्मभूत तत्वों के उपकारक, काव्य के आत्मभूत तत्वों को उपकृत करते हुए, काव्य के आत्मभूत तत्व रस रसभास भाव को उत्कृष्ट बनाते हुए, ये शब्दार्थयो शोभातिशायिनः, यानी शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए, अस्थिरा यानी काव्य में काव्येषु येषाम माधुर्यादि गुणवत् आवश्यक स्थिति न, जिस काव्य में जिनकी स्थिति माधुर्यादि गुणों की तरह नित्यांत निहाती आवश्यक नहीं होती है, यानी काव्य में जिन तत्वों की, जिन अलंकारों की जो है स्थिति माधुर्यादि गुण की तरह अत्यंत आवश्यक नहीं होती है, ऐसे अस्थाई ये धर्म, ये ऐसे जो अस्थाई धर्म है, ये अंगदादिवत, ये कटक कुंडल आदि की तरह होते हैं। केऊर आदिवत यानी ये बाजूबंद की तरह होते हैं। अंगदा अर्थात बाजूबंद, केऊर आदिवत यानी बाजूबंद, कटक कुंडल आदि की तरह ये होते हैं। ये अलंकार कहे जाते हैं। कटक कुंडल बाजूबंद ये प्राणी देहधारी के अलंकार हैं और अनुप्रास उपमा आदि सब काव्य के शब्दार्थ रूपी शरीर के अलंकार है। अब वृत्ति देख लीजिए। विश्वनाथ ने अपनी वृत्ति में बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है, यथा अंगदा आदयः, जिस प्रकार बाजूबंद आदि शरीर शोभातिशायिनः, प्राणी के देहधारी के देह की शोभा बढ़ाते हैं, शरीर की शोभा बढ़ाते हुए शरीरिणम उपकुर्वन्ति, यानी कि शरीरधारी शरीरी को यानी देही को देही के उपकारक होते हैं। देहिनम उत्कृष्टम विदधाति, यानी कि देही की उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं, देही को उत्कृष्ट बनाते हैं। जिस प्रकार बाजूबंद, कटक, कुंडल आदि अलंकार शरीर में धारण करने से शारीरिक की क्वालिटी बढ़ जाती है, शारीरिक को वो लोग उत्कृष्ट बना देते हैं, उसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदय, उसी प्रकार अनुप्रास और उपमा आदि जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हैं, ये क्या करते हैं, शब्दार्थ शोभातिशायिनः, ये शब्द और अर्थ जो काव्य के शरीर हैं, इस काव्य के शरीरभूत तत्वों के शोभा को बढ़ाते हैं। अनुप्रास उपमा आदि अलंकार किसकी शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य के शरीरभूत तत्व के शोभा को बढ़ाते हुए क्या करते हैं, रसादेह उपकारकः भवन्ति, रस आदि के उपकारक होते हैं, रस आदि को उत्कृष्ट बनाते हैं। रस क्या है, काव्यात्म भूतस्य इति भाव, रस अर्थात रस, श्रृंगार आदि रस आदि शब्द से भाव और रसभास को लीजिए। ये जो काव्य के आत्मभूत तत्व है, इसके उपकारक होते हैं, इसकी उत्कृष्टता को बढ़ाते हुए ये काव्य को सुंदर बनाते हैं। तो अलंकार जो है, ये अलंकार कहे जाते हैं, इनको हम अलंकार कहते हैं। और इति नैषाम काव्येषु गुणवत् आवश्यक स्थिति, यानी कि नैषाम काव्येषु, इनकी काव्य में नैषाम काव्येषु गुणवत् आवश्यक स्थिति, गुणवत् आवश्यक स्थिति ऐसा काव्येषु न, यानी काव्य में इनकी गुण की तरह, माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि गुण की तरह अनिवार्य रूप से स्थिति, अनिवार्य रूप से अवस्थान इनकी काव्य में आवश्यक नहीं है। ये अलंकार तो अस्थाई धर्म है, शब्दार्थ के अस्थाई धर्म है, जो कटक, कुंडल, बाजूबंद आदि की तरह काव्य के शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं। यही इस वृत्ति का अर्थ है। तो आशा है आपको अलंकार का तात्पर्य अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये अलंकार के परिचय पर बना एक वीडियो था। इससे आगे हम अनुप्रास आदि के लक्षण को देखेंगे। अब देखिए अलंकार के भेद को भी एक बार देख लीजिए। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। इस शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक आदि आते हैं और अर्थालंकार में उपमा, रूपक आदि आते हैं और उभय अलंकार में पुनरुक्तवद, आभास अलंकार आता है। इसी तरह के और भी कुछ अलंकार होंगे जो उभय अलंकार में आते हैं। पुनरुक्तवद, आभास अलंकार को प्राचीन आचार्यों ने शब्दालंकार के रूप में विवेचन किया है, ऐसा विश्वनाथ ने 10वें परिच्छेद में कहा है। इसके अलावा जो है रसवत आदि अलंकार भी कुछ होते हैं। इस तरह से हमने अलंकार के
भेदों को जाना। अब हम आगे जो है अनुप्रास अलंकार के लक्षण और उसके उदाहरण को देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने सारे दोस्तों तक जरूर शेयर करें और चैनल से जुड़े रहिए। हम रोज एसएसबी सिलेबस के पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार लगे हैं उन सभी अलंकारों का विधिवत अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अनुप्रास अलंकार के वीडियो के साथ। नमस्कार।